बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं रिटेल न्यूज़ वेब चैनल। मैं हूं जमील बलोच। यकीनन फ्रेम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे साथ मौजूद है स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के सीनियर मेंबर, जो कि स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं। और बग़ैर किसी तमहीद के हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि राना साहब, आप पिछले दिनों कनाडा चले गए और इस पर बड़ी चेमगोइयाँ हुई। आप उसके बाद हमने कोशिश की कि आपसे रब्ता हो, और बड़ी मुश्किल से आज आपसे रब्ता हो पाया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? दिल बर्दाश्त होकर चले गए थे कनाडा? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत साहब, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये है कि बच्चों की जो है ना तालीम के लिए और उनके रोज़गार के बच्चे पाकिस्तान में, आपको पता किस तरह के हालात जा रहे हैं। बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि कनाडा अमेरिका में एजुकेशन है, वहाँ पे जॉब शॉप करें। तो उस सिलसिले में मेरा कनाडा जाना हुआ था। तो यहाँ पे ये मशहूर हो गया था, शायद मैं कनाडा शिफ्ट हो गया नहीं। 4-5 माह मैं वहाँ रहा था। तो अब इंशाल्लाह ताला वापस आ गए हैं। 2-2.5 माह हो गए मुझे आए हुए। अब इंशाल्लाह इधर ही हैं, इधर ही करेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि जी दिल बर्दाश्त हो गया या डर के चले गए हैं डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, डर खौफ नहीं है। और आपको पता है पूरी हिस्ट्री मेरी आप जानते हो। डर खौफ किसी के बाप से नहीं मैं डरता, ना ही मेरे दिल में कभी खौफ आया है। क्योंकि दो बातें हैं, जो रिज़्क और मौत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ। जब आप हक और सच की जंग लड़ते होते हो तो इन खदशात से आप मुबर्रा होते हो, इसमें कोई बात। राना साहब, आपने इलेक्शन में आरजी को वोट डलवाए, वोट किया, और इसके बावजूद आरजी इलेक्शन में कामयाब ना हो सका। तो इसकी क्या वजूहत आपकी नज़र में है? मैं कहता हूँ कि आरजी ने, रेजिडेंट ग्रुप ने माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश की थी। और उनका मौक़िफ़ भी वही था जो मेरा था। मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी भी काम की बुनियाद जो होती है ना, वो इंसान की नीयत से होती है। तो उनके भी ख्यालात वही थे। उनकी नीयत भी साफ थी कि मेंबरान के मसाइल को हल किया जाए। मुझ पर बहुत प्रेशर था कि मैं अपना ग्रुप लाकर इलेक्शन कंटेस्ट करूं, लेकिन हमने अपने आप को बैक पे ले गए। और कैसरबाज जैदी साहब और शाद सलमान साहब, इनका हमने साथ दिया। और इनमें एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी थी कि इनके साथ बहुत सारे जो लड़के हैं माशाल्लाह, बगैर किसी चीज़ के लालच के, बगैर किसी सीट के, उसमें बेशुमार लड़के थे। मनान लड़का था, और खालिद साहब थे, तला था, बेग था, शुजा साहब थे, सरफराज थे, और एक हमारी बहन अनम थी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कंटेस्ट किया। और इन दोस्तों ने, मेंबरान ने उनका बहुत अच्छे तरीके से उनको पजीराई मिली। अब ये है कि हमने भी दिलो जान से इनका साथ दिया। अब इलेक्शन कौन जीता कौन हारा ये जीतने वालों को भी पता है और हारने वालों को भी पता है। तो इसके ऊपर मजीद कमेंट्स देना मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये अर्बन डेवलपर लेग सिटी, इसके हवाले से कभी आपने कोई तबसरा नहीं किया, तो इसकी क्या वजह है? एक्चुअली इशू ये है कि फेज़ 2 के जो मेंबरान हैं तकरीबन 20-22 साल से इसी मसाइल से गुजर रहे हैं। लेक सिटी का जहाँ तक सिलसिला था कि 4 मरले और 8 मरले देना था उन्होंने, उसके मतलब मैंने कमेंट्स इसलिए नहीं दिए थे कि स्पेशल एसडीएम से फिर सिर्फ फेज़ 2 के मेंबरान ने पार्टिसिपेट किया था। और मुझे इस कानून का थोड़ा सा इल्म था कि जब तक जो है पार्शली किसी भी सोसाइटी का कोई हिस्सा जो है ना, किसी सोसाइटी में मर्ज नहीं किया जा सकता ना, पॉसिबल नहीं है। और बोला मैं इसलिए नहीं हूँ कि ये होना ही नहीं था। ये एक तो मुझे सियासी स्टंट नज़र आ रहा था। दूसरी बात ये थी कि इसमें जो था फेज़ 1 के मेंबरान को शामिल ही नहीं किया गया था। तो मुझे पता था इसने अपनी मौत आप भी ख़त्म हो जाना है,
तो इसलिए अगर इस तसलसल में अगर फेज 2 के रेट्स बेहतर होते हैं और मेंबरान कुछ निकलना चाहते हैं तो निकल जाए, इसको फिर काहे का इसको इतनी कोशिश अच्छा करें। राना साहब, बड़ा अहम जो सवाल है वो ये है कि स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी की एजीएम का एजेंडा अखबारात में आ चुका है, तो एजेंडा आपने यकीनन पढ़ लिया होगा, तो इस पर कोई तबसरा करेंगे? सर, अर्ज ये है कि मैं पहले हमेशा अर्ज करता हूँ कि जज्बात से बात नहीं करनी चाहिए, थोड़े से होश हवास से भी बात कर लेनी चाहिए। जहाँ तक हमने हमेशा ही मेंबरान को दावे, वादे और सब्ज बाग दिखाए हैं, मुख्तलिफ एजीएम, एसजीएम, लेकिन मेंबरान को रिजल्ट कुछ नहीं मिल सका। कभी इंतजामिया ने डीएचए का लगा दिया, 3 साल का टेन्योर पूरा हो गया। कभी लेक सिटी का नारा लगा दिया, 3 साल का टेन्योर पूरा हो गया। अभी 1.25 साल या 1.5 साल इस इंतजामिया को हो गए। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने 2 ऑप्शन कहे थे कि हम खुद डेवलप करेंगे या कोई थर्ड पार्टी को हम डेवलपमेंट के लिए देंगे। तो आज मैंने एजेंडा मुझे वसूल हो गया था, तो इसमें जो है ना काफ़ी सारे इबहाम हैं, अभी काफ़ी सारे ना समझ से बालातर है। और मैंने पिछले दिनों में आरजी वालों ने, मैं उनकी मेहरबानी, उनकी मोहब्बत ने बुलाया था, मैंने वहाँ भी स्पीच दी थी कि कोई भी डेवलपर आता है ना तो वो महमूद गजनवी है ना सलाहुद्दीन अयूबी है कि मुसलमान तकलीफ में हैं, हम जाके उनकी हेल्प करें और उनके मसाइल को हल करें। वो ज़ाहिर एक बिजनेसमैन कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने आके अपने पैसे कमाने होते हैं। वो हमारी मोहब्बत में नहीं आ रहे, वो अपने इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं। अब इसमें आ जाती है टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं। मैं यकीन माने कि मैं इतना इस सारे प्रोसेस में 10-20% भी कुछ सच्चाई मुझे नजर आ जाए ना तो मैं इंतजामिया का साथ दे दूं। मसलन नंबर 1 ये है कि हम उसे मर्ज हो रहे हैं, उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या है? क्या वो पहले हमें फेज 2 डेवलप करके देंगे, उसके बाद हम रजिस्ट्री इंतकाल करके देंगे? ठीक है, अगर वो हम उसको पहले रजिस्ट्री इंतकाल करके दे रहे हैं तो उसका हमें सोसाइटी को क्या तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, कितनी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं, इसके पैरेलल कोई हमें पोजीशन दे रहे हैं? नंबर 1 इस पे इबहाम है, क्लियर नहीं है ये किस तरह होगा। नंबर 2 जो है, इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस 20 लाख रुपए लगाए हैं, तो मेंबरान का तो पहले ही इन्होंने बेबसी की अलामत बनाया हुआ है। मेंबरान तो पहले ही जो है वो 22 से 28 लाख की ब्रैकेट में घूम रहे हैं, तो 20 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस कहाँ से इंक्रीज, तो उनकी फाइल कभी हुई नहीं है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर तो वो 20 लाख रुपए, कल को यही सूरत बनती है कि जी मेंबरान ने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, इसलिए हमारा काम जो है, जो हमने 30 माह में करना था, आप जो 60 माह हो गए जी, पैसे देंगे तो हम डेवलप करेंगे। अगर तो इस तरह की सूरत बननी है तो हमें ये काबिल कबूल नहीं है। अगर वो कहते हैं कि ठीक है जी, हम जो इसके डेवलपमेंट के पैसे जितने मेंबर देंगे वो हमें दें, हम उनके प्लाटों की जो पोजीशन हम बेहतर उनको देंगे, और जो नहीं देते लेकिन डेवलपमेंट का काम नहीं रुकेगा, बिफोर पोजेशन मेंबर पाबंद होगा 20 लाख रुपया पे करे, तो मेंबर को नजर आएगा जो फाइल आज 30 लाख रुपए की है, आज डेवलपमेंट के बाद 1.5 करोड़ की होगी, तो 20 लाख रुपए देते हुए उसे तकलीफ नहीं होगी। हर फेज 2 का मेंबर आज की तारीख में 1 करोड़ रुपए के लॉस पे जा रहा है। अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ भी जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अभी जे ब्लॉक में अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन प्लाटों की कीमत 1 करोड़ 20 से लेकर 1 करोड़ 45 लाख रुपए तक है। तो हम सेल्फ डेवलपमेंट करें या किसी से करवाएं, डेवलपमेंट करें। डेवलपमेंट में अगर हम इतने ही नालायक हैं कि हम खुद नहीं कर सकते तो हमें पहले ये टर्म एंड कंडीशन बताएं, फिर हम अपनी राय का बिल्कुल वाज़ह देंगे। अगर इसमें इबहाम रखे करेंगे तो यकीनी तौर पर हम इसकी मुखालफत करेंगे। अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को इंतजामिया दूर कर देती है तो हम बिल्कुल ठीक है, हम इंतजामिया का साथ देंगे। हम ना, हमारा कोई सियासत में ऐसा कोई इशू नहीं है
कि हमें ने इलेक्शन जरूर लड़ने, तो हमने ये करना है और दीगर मामलात करने हैं। हमारा इशू सिर्फ एक है, वो है फेज 2 को रिलीफ देना, फेज 2 के मेंबर को उसका हक देना, फेज 2 के मेंबर को उसके राइट्स मिल जाना। हमें पोजेशन चाहिए प्लॉट्स का, हमें डेवलपमेंट चाहिए फेज 2 में, बाई सेल्फ हो, अगर किसी को देना पड़ता है तो हमें मुतमईन किया जाए। ये इस तरह की हम रख के करेंगे तो हम यकीनी तौर पर मुखालिफ करेंगे। हमें मुतमईन करें भाई। राना साहब, आपने मुतमईन करने की बात की, तो ये बताइएगा कि इस हवाले से आपका इंतज़ामिया से रब्ता हुआ, आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ तक पहुँचाए या इस इंटरव्यू की वसातत से पहुँचाना चाह रहे हैं? देखें जी, बात यह है कि जब तक इंतज़ामिया मुझे कॉल नहीं करेगी, तो पहले मैं सोचता 4-5 साल मैं सोसाइटी के दफ्तर भी नहीं गया, लेकिन मेरा अब दिल कर रहा है कि अब मैं सोसाइटी के दफ्तर, अगर इंतज़ामिया जो, क्योंकि अब AGM आ गई है, अगर इंतज़ामिया मुझसे रब्ता नहीं भी करेगी फिर भी जाऊँगा, क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ा होकर आपको इंटरव्यू दूंगा। अगर तो हक, अगर तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मेरे नहीं है, फेज़ 1 के मेंबरान के, उनको ये मुतमईन करे कि वो स्टेट लाइफ को छोड़ के उधर जा रहे हैं, तो उनके जो खदशात है वो सुने, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। तहफ़्फ़ुज़ात फेज़ 2 के मेंबरान को इकट्ठा किया जाए। बल्कि मैं इसमें ये तजवीज़ दूंगा कि, बल्कि मैं दोस्तों से भी कहूँगा कि मेन पार्क में AGM से पहले 7 दिन ओपन किया जाए, हर मेंबर आके अपनी राय का इज़हार करे खुल्लम खुल्ला, ठीक है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो क्लियर करे, मेंबरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, ताकि AGM से पहले AGM का फैसला हम करने में कामयाब हो सके। अल्लाह पाक, मैं तो दुआ गो, मैं तो अक्सर ये कहता होता हूँ कि जो फेज़ 2 के मसाइल को अपनी ज़ात से मुबर्रा होकर फैसला करेगा, अल्लाह पाक उनके लिए जन्नत का हो सकता है रास्ता हमवार कर दे। मैं तो अक्सर कहता हूँ, बात है इनके साथ बहुत जुल्म हो चुका है। मैं खुद फेज़ 2 का मेंबर हूँ, अभी तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं ना फेज़ 2 सियासी कर रहे हैं अभी, तो मैं कहता हूँ मैं खुद मेंबर हूँ, मेरे बहुत सारी फैमिली के मेंबर है, फेज़ 1 के मेंबर हैं, लेकिन ये है कि इस मसले को अब हल होना चाहिए। इसे अब मज़ीद, वो जिस तरह कहते हैं ना, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, वो हाल है कि हमें प्रार मिलना है कि नहीं मिलना, इससे तो बेहतर है हमें इनकार हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, अब बहुत हो गया यार, ज़रा रहम करें हमारे ऊपर। और इसको, अगर आपके पास यही सोल्यूशन है तो मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और हर एंगल, हर पहलू से उस पर बात की जाए। नाज़रीन करम, राना कैसर सैफ की गुफ्तगू आपने सुनी। ये कहाँ तक हकीकत पर मबनी है, इसका फ़ैसला हम आप पर छोड़ते हैं। इंशाअल्लाह ताला राना साहब से इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक और इंटरव्यू में फिर इनके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। जमील बलोच, रोज़नामा हक़ाइक़ एंड रिटेल न्यूज़ वेब चैनल, लाहौर।